हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन एंड योर स्टडी इज गोइंग इन प्रोसेस इन ए राइट ट्रैक, आई होप। तो बच्चों, आज की इस क्लास में एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। डेफिनेटली आप जब क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि कूलाम्स लॉ जो पॉइंट चार्जेस के बीच में है उसको लेकर के ये बेस्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए पहले क्वेश्चन देख लिया जाए, देन आपके क्या आंसर हैं वो देखेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस इज लीनियरली डिपेंड ऑन। हमने लीनियरली को अंडरलाइन किया है जिससे कि आप फोकस कर पाएं और गलती ना करें। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स F होता है, जो पॉइंट चार्जेस हैं, मान लेते हैं Q1 और Q2 हैं, R डिस्टेंस है, तो ये जो F इलेक्ट्रिक फोर्स है वो लीनियरली किस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑप्शन है वैल्यू ऑफ गिवन बोथ पॉइंट चार्जेस, जो दोनों चार्जेस की वैल्यू है उन पर डिपेंड करता है लीनियरली। और सेकेंड है कि प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गिवन बोथ पॉइंट चार्जेस, जो दोनों चार्जेस दिए जाते हैं उनकी जो प्रोडक्ट वैल्यू है उस पर ये लीनियरली डिपेंड करता है। थर्ड वन है कि वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस r है वो उस पर लीनियरली डिपेंड करता है। और लास्ट ऑप्शन है वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K उस पर लीनियरली डिपेंड करता है। क्वेश्चन क्लियर है। इलेक्ट्रिक फोर्स पॉइंट चार्जेस के बीच में लीनियरली किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शंस आर गिवन। चलिए आपका क्या आंसर है बताएं, सोचें, कंफर्म करें, देन आई विल गिव द आंसर। तो सबसे पहले मैं आपको लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब बता दूं। जैसे मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है y, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब बता रहा हूं। एक फिजिकल क्वांटिटी है y और वो x पर डिपेंड करती है, तो y x पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है। तो अगर हम ये कहें कि y डिपेंड अपॉन x, और कैसे डिपेंड करती है, तो स्टूडेंट्स वो डिपेंड ऐसे करती है y इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंडेंसी, और x टू द पावर 1, नॉट 2, नॉट 3, नॉट अदर। अगर y x पर डिपेंड करती है और ऐसे डिपेंड करती है x की 1 पावर पर, तो कहा जाता है कि y x पर लीनियरली डिपेंड करती है। तो इसका मीनिंग होता है y डिपेंड ऑन x लीनियरली, ठीक है। चलिए अब जनरल वे में अपना इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला देखा जाए। तो F इज इक्वल टू है कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R²। हटाइए कांस्टेंट को, क्या मिलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और ये मिलेगा F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R की पावर 2। कांस्टेंट में आप चाहो तो प्रॉपर वे में उसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, तो यहां पर मिलेगा F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन K। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल K की पावर -1, इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल R की पावर -2, इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। और ऊपर जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो F प्रोपोर्शनल, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो ये चार्जेस का प्रोडक्ट है और इसके ऊपर पावर कितनी है 1। तो आई थिंक आंसर आपको मिल चुका होगा। क्या आंसर होगा, y प्रोपोर्शनल x की पावर 1। देखिए डी वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो नहीं, K की पावर -1 लीनियरली डिपेंड नहीं है। यहां पर R की पावर -2 है, लीनियरली डिपेंड नहीं है। बट यहां पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के कैसे है, 1 पावर के साथ इक्वल है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। है बढ़िया क्वेश्चन, कमेंट्स करके बताइएगा, जिससे कि और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए अरेंज कर सकूं। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।